वैश्विक महामारी कोरोना से जहां आम आदमी पहले ही हलकान था, ऐसे में सब्जियों के दाम बढ़ने से अब इंसान को आंसू आ रहे हैं। आलू, प्याज, गोभी, टमाटर, तरोई, इन तमाम सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। लगातार बेतहाशा जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, उससे आम आदमी परेशान है। वहीं गृहस्थी का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार ने पीडीएस सिस्टम या फिर यूं कहें कि सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए तमाम दावे किए थे और महंगाई को लेकर के एक वादा भी किया था कि महंगाई कम होगी, उसके बावजूद प्याज की आवक का कम होना, इसके साथ में आलू के दामों में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसके साथ हरी सब्जियों के दाम में जो आग लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमियों को परेशानी में डाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके पीछे का रीजन और उसके पीछे की दलील भी दी जा रही है कि पुणे की जो मंडी है, वहां से प्याज की सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से उसके दामों में वृद्धि हो रही है। साथ में जिस तरीके से बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से तमाम ऐसी फसल थी जो पक तो गई थी लेकिन अभी मंडियों तक या गोदामों तक नहीं पहुंची थी, उसको जमीन के भीतर ही सड़ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार किसान बिल को लाने के साथ इस बात का वादा किया थी कि सरकार पूरी की पूरी जितनी भी फसल है किसानों की, उसका वाजिब दाम जो है वो मुहैया कराया जाएगा। आम आदमियों को जो फसल है या खाद्यान्न है या इसके अलावा हरी सब्जियां हैं, उन सभी सब्जियों और खाद्यान्न को कम रेट पे उपलब्ध कराया जाएगा। आपको याद होगा वो दौर जब कोरोना वैश्विक महामारी के दरमियान सरकार ने लॉकडाउन की शुरुआत की थी और उस दरमियान सरकार ने एक बड़ा अच्छा सिंडिकेट तैयार किया था, जिससे कि बिचौलिए और तमाम जो बीच के लोग जो होते हैं, जो कि सामानों की मुनाफाखोरी के चक्कर में जमाखोरी करते हैं और रेट बढ़ा देते हैं, उन लोगों पर अंकुश भी लगाया गया था। सब्जियों के रेट से लगाए तमाम ऐसी चीज़ें थीं जो कि रोज़ दिनचर्या में शामिल होती हैं, उन रेटों पर भी अंकुश लगाने में सरकार कामयाब रही थी और बिचौलियों की भूमिका को भी समाप्त करने में सरकार कामयाब हुई थी। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके की नई परिपाटी देखने को मिल रही है और कोरोना का इस समय जो मार रहा है, वो लगातार इंसानों पर पड़ता ही रहा है और लोगों की कमर पहले से ही टूटी हुई है। और ऐसे में अगर सब्जियों के दामों में वृद्धि होती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का फेल होना ही कहा जाएगा। पुणे की अगर हम बात करें तो वहां से प्याज की मंडी है, सबसे बड़ी एशिया की मंडी है, जहां पर विदेशों में भी प्याज सप्लाई की जाती है। उसके बावजूद तमाम टनों टन ट्रक जो हैं वो हाईवेज पर खड़े हैं और वो यूपी की या देश की अन्य मंडियों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके पीछे सरकार का जो सूचना तंत्र है या सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको फेल्योर माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आगरा, इटावा, ये जो रीजन है, यहाँ से थोड़े बहुत प्याज और उसके साथ बड़ी प्रचुर मात्रा में आलू की बुआई होती है और आलू की सप्लाई भी यहाँ से की जाती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भी सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही है और आलू के दाम में, यानी नए आलू की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है और पुराना आलू 40 से 50 रुपए किलो के रेट पे जा रहा है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय बनता है कि आखिर जो शामिल सब्जियां हैं, शामिल सब्जियां मैं इस वजह से एक नाम ले रहा हूं क्योंकि सीधे तौर पर ये गरीबों का निवाला कहा जाता है, आलू और प्याज, और उनके दामों में अगर आग लगेगी तो निश्चित तौर पर जो सामान्य व्यक्ति है या फिर गरीब आदमी है, आम इंसान है, वो हलकान होगा। इसके साथ गोभी के दाम की बात की जाए, हरी सब्जियों में तरोई है, लौकी है, इन सभी के दामों की बात की जाए तो इनके दामों में भी एक तरीके से आग लगी हुई है। तकरीबन 45 रुपए किलो के आसपास लौकी बिक रही है। गोभी के रेट जो है वो 50 से 70 रुपए किलो के आसपास जा रहे हैं। ब्रोकली जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी सब्जी मानी जाती है और बीमारी में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, उसके दामों में भी बेतहाशा वृद्धि लोगों को परेशान कर रही है। गृहिणियों से जो हम लोगों की बातचीत हुई या फिर गृहिणियों ने जो बातचीत की है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ही चुना गया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मसले को लेकर के भी जनता के बीच गई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, सरकार का उस पर अंकुश नहीं है,
सब्जियों के दामों में जो आग लगी हुई है, इसके साथ पेट्रोलियम, तमाम दिनचर्या की जो चीज़ें हैं, बिजली जो हैं या बिजली के उपकरण जो हैं, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार महंगी हो रही है। उससे आम आदमी पशोपेश में है, परेशान है। सरकार को अभी भी संज्ञान लेना चाहिए और पीडीएस सिस्टम को सुधारने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि लॉकडाउन के दरमियान किया गया था। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दरमियान सब्जियां जो थीं वो ठेलों पर सरकार के द्वारा या जिला अधिकारियों के द्वारा बिकवाई जाती थीं और उनको कंट्रोल रेट पर लोगों के पास तक पहुंचाया जाता था। मसला साफ था कि लोगों की कमाई कम हो गई थी और लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही थी, तो उनको सरकारी रेट पर यानी कंट्रोल रेट पर साजो सामान की सप्लाई, सब्जियों की सप्लाई उनके घर तक की जा रही थी। अब ऐसे में सरकार की जो निगरानी व्यवस्था उस दरमियान थी, वो निगरानी व्यवस्था अभी भी होनी चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं मुनाफाखोरों और जमाखोरों पर निश्चित तौर पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकार जिस तरीके से जो दावे, वादे और लोगों के बीच में जिस तरीके के घोषणा पत्र शामिल करके अपनी बातों को लोगों के बीच में आई थी, उसमें सीधे तौर पर उनका कहना यह था कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, बेतहाशा महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी बातों को रखेगी और महंगाई पर काबू करेगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। साफ मसला इसका है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल होती हुई नजर आ रही है। इसके पहले भी आपको एक प्रकरण में बताना चाहूंगा। 1999 का वाकया है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी तो प्याज के दाम पर ही वो सरकार गिर गई थी। अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और काफी वृहद विषय है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ये सामान्य लोगों के जीवन शैली में शामिल है प्याज, और गरीबों का निवाला कहा जाता है। 2 जून की रोटी में गरीब जो है वो प्याज और आलू के सहारे ही अपनी ज़िंदगी जीता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके की सब्जियों में और इनके दामों में अगर आग लगेगी तो आखिर गरीब इंसान जाएगा कहाँ। सरकार को अभी भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से शामिल सब्जियां, मैं बार बार एक नाम ले रहा हूं, शामिल सब्जियां यानी आलू, प्याज, मिर्चा, इनके रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी पशोपेश है, परेशान है कि आखिर वो अब 2 जून की रोटी के लिए कितनी हाड़तोड़ मेहनत करे और कहां पर अपना खून और पसीना बहाए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा, द यूपी खबर, लखनऊ।